हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशल स्टडी पे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के क्लास 10th मान निकालना सीखेंगे और इसमें जो दिया हुआ है उसको प्रश्न को भी हल करेंगे। हम लोग कैसे मान निकालते हैं, 37 का हुआ को 60 का हुआ, ये सब का मान कैसे निकालेंगे और उस पर दो प्रश्न भी लिया हो उसको हम लोग बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि मान निकालना है, ठीक। साइन थीटा बराबर 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। मतलब साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90। उसी तरह कोस में जाएगा, उसी तरह टेन में, उसी तरह कोट में, उसी तरह कोसेक में जाएगा और उसी तरह सेक में जाएगा, ठीक। इससे पहले देख लेना हम लोग को कि साइन का उल्टा जो होता है ना आपका कोसेक होता है इस मान में, ठीक। और टेन का उल्टा होता है कोट और सेक का उल्टा आता है कोसेक। कोस होता है, कोस बोलिए या सेक, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक। ये सब एक दूसरे के विपरीत। इसको हम लोग मान आसानी से निकालना सिखाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 खंड है, तो हम लोग 0 से शुरू करेंगे, उसको लिख देंगे, ठीक। 0 1 2 3 4, ठीक। अब ये लास्ट 4 तक गए, सब में 4 से हम लोग को भाग लगा देना है और सब पे रूट चढ़ा देना है, ठीक। और सब पे रूट अलग अलग लेके चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देंगे, ठीक। ये कट जाएगा 0 बार में। और ये देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 दूना 4 कट जाएगा, ये एक बार में कटेगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा, ये √2 बाहर अंदर ही रह जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। उसी तरह √3 नहीं निकलेगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसी तरह 4 का 4 से एक बार में कट जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। मतलब साइन 0 का मान 0 आया और 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। इसी तरह इसको अब हम लोग इस सारणी में डाल देते हैं, ठीक। कितना आया, 0 का मान 0 आया और 30 का मान 1/2 आया है और 45 का मान 1/√2 आया, उसको लिख देंगे 1/√2। और 60 का मान आया √3/2 लिख देंगे और 90 का मान 1, ठीक। अब देखिए कोस को हमको निकालना है, तो इधर से उल्टा इधर से लिखे थे, इधर से अब लिखते इधर चलेंगे, ठीक। उल्टा लिख देंगे, इधर से शुरू करने तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, उधर से लिखना है। 30 का मान √3/2 हो जाएगा, 60 का मान 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, इधर से लिखना है। अब इधर वाला इधर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा 60 का मान और 90 का मान 0 हो जाएगा, ठीक। अब tan का निकालना है, तो देखिए tan थीटा बराबर जो होता है आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ठीक। तो साइन में हमको कोस से भाग लगाना है, तो यही साइन थीटा बटे कोस थीटा। और 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा और इसमें भाग लगाएंगे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा और बचा ऊपर 1 और नीचे √3, तो 1/√3 हो जाएगा। ये एक सब कट जाएगा, 1 बार में भाग लगाएंगे, देखिए कैसे कटेगा। जैसे था 1/2 भाग लगाना है √3/2 से, ठीक। तो देखिए 1/2 लिखेंगे, ये भाग है तो बदल ऊपर चेंजिंग हो जाता है, √3 कट जाएगा तो 1/√3 बचा, तो यहाँ इसलिए 1/√3 लिख दिए है। उसी तरह इसको काट देंगे 1 बार में, इसी तरह ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा √3 तो √3। अब देखिए 1 में 0 से भाग लगाना है, ठीक। तो 0 से कभी भी किसी संख्या में भाग नहीं लगता, इसलिए इसको हम लोग अपरिभाषित लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अपरिभाषित, ठीक। इसको हम लोग परिभाषित कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसको इतना लिख देते हैं। अब देखिए tan का उल्टा कोट होता है, तो देखिए इसको उल्टेंगे तो ये उल्टा नहीं होगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। आप चाहे उधर से लिख लेंगे और इसको उल्टेंगे तो √3 हो जाएगा। इसको एक को उल्टेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक ही हो जाएगा। √3 को उल्टेंगे तो बट्टा 1 रहता है, तो 1/√3 हो जाएगा। अपरिभाषित है तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह अब कोसेक जो होता है आपका, कोसेक होता है साइन को उल्टा, तो cos 0 को उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा और 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 के उल्टा √2 हो जाएगा, ठीक। इसको उल्टिएगा तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे चला जाएगा √3। एक को उल्टिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह सेक जो होता है कोसेक में होता है, कोस में होता है, कोस का उल्टा होता है, तो इसको कोस को उल्टी, एक को उल्टेंगे एक रह जाएगा, √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह 1/√2 को उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा, 1/2 को उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा और 0 को उल्टेंगे तो
अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, यही इसका मान है और इसी आधार पे हम लोग सारे प्रश्नों को हल करेंगे दोनों को। ठीक, चलिए क्या कर रहा है, tan 60 बटे sin 60 प्लस cos 30 का मान निकालना। तो tan 60 का मान हम लोग निकाले हैं। देखिए tan 60 का मान कितना है, tan 60 की जगह है √3, तो यहाँ √3 लिख देंगे। ठीक, बटे sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 प्लस cos 30 का मान sin 60 के बराबर, तो ये भी √3/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको आसानी से सोल्व करेंगे। √3 है तो √3 बटे ये दोनों भिन्न के जोड़ हो गया, तो ये दोनों का लघुत्तम लेंगे, 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। ठीक, तो ये √3 बटे ये देखिए एक √3 है, ये एक √3 है, तो क्या 2√3 और बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको काटने का तरीका, इसके बट्टा में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है छुपा हुआ, तो √3/1 लिखेंगे। इसको भाग है तो गुना में बदलना है तो उलीट के बदलते हैं, 2/√3 ऐसे कर देते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बच्चा 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 4 × sin² 60 माइनस cos² 45 बटे tan² 30 प्लस cos² 90। ठीक, तो इसको लिखेंगे 4 × sin 60 का मान पहले जानेंगे कितना, √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, माइनस cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, बटे tan 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक, तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, चलिए 4 × √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखिए अब 3 कैसे हो जाएगा, देखिए अगर √3 को यहाँ देखिए √3 में अगर गुना कर दिए, 2 बार एक जैसा रहेगा तो उसको रूट में तो 1 बार लिख दिया जाता है। ठीक, तो उसी तरह स्क्वायर करना है, तो अगर नहीं समझ में तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसे माइनस 1 के स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक, बटे उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 0 से कोई महत्व नहीं, 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब क्या, चलिए 4 × 4 और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से 1 बार में कटेगा, तो 1 में 3 से करेंगे गुना तो 3 हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब बट्टा में कितना है, 1/3 है। ठीक, तो 4 ये 2 में से 1 घटा, सॉरी 3 में से 2 घटा तो 1 हो जाएगा, अब बट्टे 4, इसको बट्टा में है 1/3, तो 4 ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले गुणे कर लेते हैं, 4/4 आया और 1/3 आया। ठीक, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4/4 और 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1, 4 से 4 कट गया, ऊपर 3 बचा, तो 3/1 मतलब कि 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो और डालते हैं। धन्यवाद।